कथा है भगवान के अपने भक्त के प्रति प्यार की। एक कसाई था सदन। वो बहुत ही ईमानदार था, भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को बेचते काटते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वो अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया। यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लाया। कुछ ही दिन में उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तौलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना ही हो जाता। यह चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि वह ऐसे अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो व बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छंटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देख सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़े ही नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि उसकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारी दुकान पे आया हूँ। या यूँ कहें कि चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींच कर तुम्हारी दुकान पे ले आया है। बातों में सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर समझकर वो मांस तोड़ रहा है वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना वह उनके मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर पर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरा नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं अपने आप को ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्हें मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय
कीर्तन ही करूँगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? एक भक्त के भगवान के प्रति प्यार की, एक भगवान के भक्त के प्रति प्यार की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि उन भक्तों तक ये कहानी पहुँचे जो अपने भगवान से बहुत ही प्यार करते हैं। थैंक यू।